थाने का रवैया कैसा था? थाने का रवैया एक बार सही नहीं है। क्यों? मैं एक दफा नहीं, जब से मेरा बेटा गया हुआ मैं एक दफा नहीं 100 दफा जा चुका हूँ थाने में। थाने वाला मेरा कुछ नहीं सुन रहा है, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये नहीं सुन रहा, ये खड़ा हुआ तो डीएसपी साहब बैठा हुआ था। डीएसपी साहब मुझे कह रहा, बोले पेट में ये पेट से आप जो इनके पेट का ख्याल करो, मुझे जो ना इनके ये कौन कह रहे हैं? ये कौन कह रहे हैं? डीएसपी साहब कह रहा है। ये डीएसपी या ड्यूटी अफसर? ड्यूटी अफसर नहीं, शायद हो सकता है, मुझे नहीं पता। ड्यूटी अफसर कह रहा है कि इसका ख्याल करो। क्या समझते हैं आप, इसको मारा गया या खुद मर गया है या कहीं से गिर गया है? ये सर ये मारा गया है, इसको मारा दिया गया। तो कौन मार सकता है? ये इसका बीवी के अलावा और कोई मारा नहीं सकता। तो क्या कोर्ट मैरिज हुई थी? की शादी थी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है उसकी बीवी ने मरवाया होगा? जी इन्होंने मरवाया। तो इन्होंने मरवाया इसलिए कि इन्होंने छोड़ रहा नहीं था, बेटे ने छोड़ रहा नहीं था। तलाक ले रही थी वो? तलाक ले मांग रहा। अच्छा, 22 साल तक मैंने इसके साथ प्यार किया, मैं कैसे माफ कर सकता हूँ? जब मैंने भी इनको बोला इनके लिए एफआईआर करो, जब वो बोलते नहीं मैं एफआईआर नहीं कर सकता, जब तक रिपोर्ट नहीं आता मैं एफआईआर नहीं कर सकता हूँ। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना इब्राहिम हैदरी के एसएचओ साहब के साथ। और एक ऐसा केस आया था इनके पास जो कि माँ बाप का इल्ज़ाम था कि जो उनकी बहू थी उनके बच्चे को कत्ल किया है। थोड़ी देर पहले उनका भी बयान हमने लिया और अब हम हाजिर हुए हैं यहाँ पर थाने में। एसएचओ साहब का मौक़िफ़ लेंगे कि इस केस को कितना अरसा हुआ और इसके तकाज़ात क्या हैं और कानूनी तमाम पॉइंट ऑफ व्यू से एसएचओ साहब काम कर रहे हैं, जो कि ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात हुई। हमें बड़ी खुशी हुई एसएचओ साहब का मौक़िफ़ सुनकर और दोनों तरफ किसी किस्म की ज़्यादती नहीं चाह रहे हैं और जो कि कानूनी तकाज़ात हैं उन तकाज़ात में नाज़रीन जैसे कि टेक्निकल दौर हैं और इसका पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक लड़की को किस तरह से जो है कहाँ रखा जाएगा, ये तमाम तर तफसीलात इनसे पूछते हैं तो आप तक पहुँचाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया ड्राइवर भाई। अब ये फरमाइए, ये जो कमाल हुसैन मरहूम जिनके वालिदैन का खदशा है कि उसका मर्डर किया गया है, मर्डर करने वाले कोई और नहीं है, उन्होंने मुबैना तौर पर अपनी बहू को ज़िम्मा ठहराया है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये दरअसल जाहिर सी बात है, जिसका कोई बच्चा जाता है तो उसका ईमान जाता है। बेशक। और उसकी औलाद थी और जवान औलाद थी। जवान औलाद जिसकी जाती है उसको तकलीफ तो बहुत होती है, उसकी तकलीफ तो अल्लाह ही दूर कर सकता है, हम दूर नहीं कर सकते। लेकिन ये मैंने बिल्कुल बारीक बीनी से पूरा इसका मुआयना किया है और इसको केस को देखा है। मैं अपने डीएसपी साहब को भी ले गया था वहाँ मौका मुआयने पे और हमने मौका मुआयना किया। मौका मुआयना जिस तरह है वो हमने साबित और मेडिकल हमने इसकी वो भी कराया, मेडिकल भी कराया, तो उस पर भी कहीं पे नहीं है ऐसा कि ये मर्डर हुआ है। फिर हमने इसका पूरी जो चीज़ें जो इसकी हमने उसकी जो पोस्टमार्टम में कराई है वो हमने जो बर्नियाँ मिली है हमने वो हम कराची यूनिवर्सिटी दे के आ गए और उसको फैसल करने के लिए, ताकि वो केमिकल एग्जामिन के लिए दे कर आ गए। वो पता चलेगा तो पता चलेगा अगर मर्डर है, उसको कुछ खिलाया पिलाया गया तो हम एफआईआर काट देंगे, क्योंकि ये भी लेडीज है। हाँ। और फिर ये लेडीज प्रेग्नेंट है। अच्छा, जो इनकी मरहूम की वाइफ प्रेग्नेंट है। अब जाहिर सी बात, ऐसा नहीं अभी तक तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा कि ये, हमें तो ऐसा लगता है खुदकशी है। अच्छा, खुदकशी है, लेकिन अगर हमें बाद में पता चला तो हम इनके खिलाफ एफआईआर काट देंगे। जब तक हम इस औरत को दारुल-उमान भेज देंगे, कोर्ट से ऑर्डर लेके दारुल-उमान भेज देंगे, वहाँ चली जाएगी। जब तक दारुल-उमान में रहेगी, अगर जब एमएल आ जाएगी, इसी पूरा एग्जामिनर आ जाएगा, अगर उसमें आता है कि मर्डर है तो हम इसके खिलाफ एफआईआर काट के सुपुर्द कर देंगे। तो ये सर, ये तो आपका तजर्बे के बिना पे ये केस इस तरह चल रहा है, लेकिन जानी बड़ी खुशी हुई। आप चाहते हैं कि दोनों तरफ जो है कोई नाइंसाफ़ी ना हो। वी आर वेरी ग्रेटफुल सर। अच्छा सर, ये फरमाइए, इसने चंद दिन यहाँ रही हैं, कुछ तो इंकशाफ किया होगा, इसकी स्टेटमेंट्स क्या हैं जो मुलजिमा जिसके ऊपर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है, जो बहू है इनकी? इसके स्टेटमेंट जितने मैं तरीके से मालूम किया, वो कहती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। अच्छा, इससे किस्तों पे मोटरसाइकिल ली थी, वो इसको तंग करता था। अच्छा, इसके शौहर को, अच्छा, कमाल को तंग करता था वो पैसे लेने गया तो वो इसकी डिलीवरी भी थी, डिलीवरी का टाइम भी था, तो वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियली परेशान थी। ये मेरे समझ यही आता है कि ये फाइनेंशियली लोग ज़्यादातर खुदकुशियाँ फाइनेंशियली प्रॉब्लम से ही करते हैं। अच्छा सर, ताकि ये हमारी तो पता है आपको एक रिवायत रही है कि हम चाहते हैं माशरा इन चीज़ों से कुछ सीखे। ये फरमाइए सर, आप इसको दारुल उलूम भेज रहे हैं, उसमें तकाज़ात क्या हैं कानूनी तौर पर?
उसमें ये हम सारी रिपोर्ट ले आएंगे कोर्ट में अपने, जी, जी। कोर्ट में ले आके रिपोर्ट बना के पेश करेंगे और कोर्ट में हम बताएंगे कि सर ये इस तरह की मसला है हमारे लिए कि अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ये खुदकशी है कि खुदकशी है या मर्डर है, और जब तक आप इसको दारुल-उमान में रखें, जब तक ये रिपोर्ट नहीं आई थी पूरी, वो आ जाएगी हम उसको। बिल्कुल। अच्छा, फिर अगर प्रूफ हो जाता है तो मतलब FIR की तरफ बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल हम FIR की तरफ से जाएंगे, इसके खिलाफ FIR लॉन्च कर देंगे। तो एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, अच्छा पैगाम नहीं जाएगा दीगर SHO साहिबान के लिए? इस तरह का कोई भी मैटर आता है वो या तो थोड़ा सा जल्दबाजी में FIR काटते हैं और उसके बाद प्रूफ हो जाता है भाई वो गिल्टी थी, तो ये आप समझते हैं एक अच्छा मैसेज देने जा रहे हैं आप? नहीं बिल्कुल, दरअसल मैं भी औलाद वाला हूँ, माशाल्लाह। ये अगर तकलीफ अगर मेरे किसी के साथ हो तो मुझे भी ये तकलीफ बहुत होगी, मरने वाले की भी तकलीफ है और इसका शौहर मर गया इसको भी तकलीफ है। जी जी जाहिर सी बात है तकलीफ दोनों तरफ ही है, बेशक। और इंशाअल्लाह ताला हम इसको बिल्कुल मेरिट का ख्याल रखेंगे, क्या बात, मेरिट का ख्याल रखेंगे और जैसा भी होगा हम बिल्कुल मेरिट पे काम करेंगे। जी नाज़रीन, एक अच्छा मैसेज के साथ इजाज़त चाहूँगा कि जिस तरह से ये दारुल अमान में भेजा जा रहा है, क्योंकि पुलिस इस वक्त जो है पुलिस की कंपल्जन ये है कि इनके पास प्रूफ नहीं है। आया जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं मरहूम लड़के के वालिदैन की जानिब से कि लड़की ने इसको, जो बहू ने इनके बेटे को कत्ल किया है और पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं है। अब पुलिस प्रूफ मांगना चाह रही है और मेरिट पे काम कर रही है। इन द मीन वाइल पुलिस जो है बच्ची को दारुल अमान भेज रही है और जब वो रिपोर्ट आएगी तो रिपोर्ट आने में बकौल SHO साहब के कि 1 माह लग रहा है सर, जनवरी 13 जनवरी तक आएगी, डेट और 13 जनवरी दी है। 1 माह के करीब का पीरियड जो है वो थाने में नहीं रख सकते हैं, वो हस्बे भेजा हो जाता है। और ये तमाम चीज़ों को मेक श्योर करने के बाद कि अदालत में कल पेश किया जाएगा और लड़की को, और ये मौक़िफ़ दिया जाएगा पुलिस की जानिब से कि अभी ये एग्ज़ामिन के लिए जा चुका है सैंपल, और मरहूम के जो भी सैंपल्स थे वो कराची यूनिवर्सिटी में एग्ज़ामिन हो रहे हैं। और ये तमाम चीज़ों को मेक श्योर करने के बाद लड़की को जो है वो मेरिट के बिना पे, अगर वो खुदा न खास्ता अल्लाह न करे वो साबित हो जाता है यस ये मर्डर किया गया है, तो वो गिल्टी होगी और जो भी कानून के अकॉर्डिंग उसके खिलाफ FIR होगी और वो जेल चली जाएगी। इसके साथ अपने मेज़बान फिदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची प्रोग्राम। माज़रत के साथ बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस वक्त मौजूद है थाना इब्राहिम हैदरी में, जहाँ पर एक वाक़या पेश आया कमाल हुसैन नामी किसी नौजवान के साथ, और माँ बाप का खदशा ये था कि पुलिस तामुन नहीं कर रही है, मगर SHO साहब से मिलने के बाद बड़ी खुशी हुई। SHO साहब कानूनी तकाज़े जो हैं वो पूरे कर रहे हैं। यकीन करें पर्सनली मैं खुश हुआ जिस तरह से उन्होंने डिसाइड किया। वो ये चाह रहे हैं कि दोनों तरफें जो है कोई ज़्यादती ना हो, और माँ बाप का खदशा था कि पुलिस उनका साथ नहीं दे रही है, मगर जब हम यहाँ आए इनके साथ SHO साहब का बयान भी आप सुनेंगे और वो भी आप देख लें, और इसके बाद यकीन जानिए फैसले होने चाहिए इस तरह समझने तक की देर होती है। अब माँ बाप क्या कहते हैं इनसे जानते हैं SHO साहब से मिलने के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी बातों में और शिशु के साथ बातों में हम अपनी नाखुश नहीं हैं, हम खुश है। बाकी ये है कि अल्लाह ताला इनको भी हमें आज़ादी दिलाए और आपको अब आप खुश हैं, मुतमईन है कि आपको इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल इंशाअल्लाह। जो फैसले SHO साहब ने हमारे सामने किए हैं उससे नाराज़ तो नहीं है आप? खुश हैं? अच्छा जमा समझ गई, क्या कहना चाहेंगी? हमें इंसाफ मिलेगा या हमें के साथ से बोलता हाँ। हम खुश है, बस हम ये दुआ करता हमें इंसाफ मिल जाए। अच्छा जो फैसला SHO साहब ने किया उस पर आप राजी हैं, खुश हैं? अच्छा हम अल्लाह से दुआ करना हमें इंसाफ मिले, आप आए तो हमें इंसाफ मिले। जैसे अच्छा हमें आपके ऊपर से भी हमें मिल जाए आपके ऊपर। अच्छा जब आप आए तो हमें ऐसा मिला, हमें खुश होगा, हम बस ये दुआ करता आप आपका अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत है। बस उन्होंने ये अपना 8-9 महीने पहले उन्होंने शादी किए थे, तो 8-9 महीना हो गया उनकी शादी। फिर घर से बाहर अपना मेरा घर से अपना निकल के यानी दूसरा किराए में मकान में रहते थे। अच्छा तो किराया मकान में रह के उनका बीवी दोनों हर वक्त में यानी तलाक मांगते थे। तो उनका बाप भी यानी बोलता था मेरे बेटी को छोड़ दो,
तो इस बात की जो है ना हम बोलते हैं नहीं ज़िंदगी करो, किसी तरीक़े से ज़िंदगी करके गुजारा कर लो। तो इस तरीक़े से फिर वो जो है ना यहाँ हमारे गली के बराबर में गली है, महावर चौक यानी वो रह रहा था। तो रात हम लोग अपने घर पे सोया हुआ, जुम्मे वाला दिन था, तो साइड में यानी शादी भी हो रहा था, तो ऊपर में प्रोग्राम हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया हमको तो नहीं पता है, हम लोग अपने घर में सोया हुआ है। तो वो बच्चा यानी शाम को यानी इधर घर पे भी आए थे, आके यानी पेड़ फूट के यानी हाथ पूछ के चला गया। और ये जो है ना फिर यहाँ पर यानी दावत भी खाया किसी का, घर पे सारा दिन लोगों को खाना भी खिलाया। और खाने के बाद यानी घर पे किस टाइम पे दिया, 10 साढ़े 9 बजे 10 बजे दिया, वो मुझे नहीं हमें नहीं मालूम है। तो घर पे जो है ना वो रह गया, हम अपने घर में यानी सोया। रात को तकरीबन 3 बजे जो है ना दरवाज़ा खटखटा रहा था। तो उनके बाद वो साली और उनका साला जो आके कहने लगा, बोला यार वो कमाल जो है फिर खाला पीला हो रहा है और तुम आके देखो। तो हमने फिर कपड़ा बदली करते करते हमारा लड़का दूसरा है, उन्होंने जाके उनको देखा तो ये मरा हुआ है, मतलब लाश पड़ा हुआ था फर्श में। तो उसमें उठा के फिर हमने बोला ये शायद यानी पान वान खाता होगा, कोई चक्कर वक्कर आ गया होगा, इनका घर में ले आया, जाके देखा तो फिर यहाँ पर हिला भी नहीं है। फिर हम लोगों ने 5 नंबर ले गया, 5 नंबर सरकारी डॉक्टर अस्पताल पे ले गया। ले जाने के बाद इन्होंने बोला कि भाई इसको जिना लेके जाओ। हम लोगों ने जिना लेके गया, जिना वाला ने बोला कि यानी वहाँ पर एमएलओ नहीं था। तो उन्होंने बोला कि 9 बजे 10 बजे हमें नहीं पता है वो किस टाइम पे आएगा, आप जो है ना लेके जाओ या नहीं लेके जाओ वो तुम्हारा मर्जी है। तो बोला था या तो करीब अगर थाना हो तो थाने पे जाओ। फिर हमने थाने पे जब गया तो थाने वाले ने बोला कि 15 वाला को फ़ोन करो या 15 वाला कर सकते हैं। कब से तलाक मांग रही थी? ये तकरीबन 8-9 महीना हो गए जब से यानी जब मुँहमारी होता है तो ये तलाक मांगता है। अच्छा, ये तलाक मांगती थी जी। अच्छा, तो क्या कभी गई भी होगी माँ बाप के पास? हाँ, कई दफ़ा गया हुआ, कई दफ़ा बंद हो गया, यानी वो ये ऐसा। अब आप क्या चाहेंगे? हम इंसाफ चाहते हैं बस। इंसाफ में मतलब ये कि लड़की के खिलाफ FIR होनी चाहिए। जी जी, FIR होनी चाहिए।